संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक संसद भवन में हो रही है। बैठक में जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल और प्रहलाद जोशी भी मौजूद हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। संसद भवन में बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल की बैठक में पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा के नेतृत्व में यह बैठक ली जा रही है। बीजेपी के तमाम सांसदों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी भी इस बैठक में मौजूद हैं। सत्ता पक्ष तैयारी लगातार कर रहा है, विपक्ष को कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। इसे लेकर लगातार तैयारियां भी होती हैं, मीटिंग्स भी होती हैं और आज बीजेपी दल की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं संसद भवन में। बीजेपी संसदीय दल की बैठक लगातार जारी है। जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता, सांसद इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय दल की बैठक जारी। इस बैठक में पहुंच चुके हैं। संसद भवन में यह बैठक हो रही है। तो कैसे विपक्ष को जवाब देना है? विपक्ष लगातार, चाहे मणिपुर हिंसा का मुद्दा हो या फिर और तमाम मुद्दे हो, सत्ता पक्ष को लगातार विपक्ष घेर रहा है और ऐसे में विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब सत्ता पक्ष को किस तरीके से देना है, इस मुद्दे को लेकर लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। और अब आज संसदीय दल की, बीजेपी की संसदीय दल की मीटिंग हो रही है। हमारे सहयोगी राजीव लाइव जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। राजीव, अगर बात करें बीजेपी की संसदीय दल की बैठक की, क्या ताजा अपडेट आता हुआ इस बैठक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके, क्या एजेंडा इस मीटिंग का? बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो गई है और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बीजेपी के सांसद है, सभी सांसद मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस सत्र में जिस तरह से लगातार मणिपुर को लेकर के हंगामा विपक्ष मचाता रहा, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया, उस पर आज चर्चा होनी है। 12 बजे जो है बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी और राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी और सदस्यता वापस हो गई है, तो राहुल गांधी इस पर शुरुआत करेंगे चर्चा की। इसको लेकर के कहा जा सकता है कि आज इस बैठक में चर्चा हो रही है कि किस तरह से विपक्ष को घेरना है, क्योंकि देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बिल था इस सत्र में, कहा जा रहा था दिल्ली सेवा बिल, उस बिल को जो है पास करा लिया गया है। कल राज्यसभा में बिल पास होने के बाद कहा जा रहा है कि यह एक एनडीए की बड़ी जीत मानी जा रही है और इसको लेकर एक जनमानस में मैसेज देने की कोशिश भी है। लगातार जिस तरह से विरोध होता रहा विपक्षी दलों के सांसदों का, कांग्रेस के नेताओं का, उसके बाद भी जो है इस बिल को पास करा लिया गया है। इस सत्र में अब 4 दिन और बचे हैं। आज 8 तारीख है और 11 तारीख में सत्र चलेगा। इस दौरान मणिपुर हिंसा और अविश्वास प्रस्ताव दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर जो है विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है और विपक्ष को कैसे जवाब देना है, इसको लेकर के आज यह बैठक हो रही है। इस बैठक में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री भी कुछ मैसेज दें अपने सांसदों को कि किस तरह से अपनी बातों को यहाँ पे रखना है राज्यसभा में और लोकसभा, दोनों सदनों में। क्योंकि देखिए सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है बहुत सोच समझ के कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो भी जनता के पास मैसेज आए वह एक सकारात्मक मैसेज आए पार्टी को लेकर के और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़े। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में माना जा रहा है कि आज जब अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी चर्चा करेंगे लोकसभा में, तो किस तरह से उनका जवाब देना है, उनको जवाब देना है, किस तरह से इस अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को घेरना है, इन तमाम रणनीतिक मुद्दों पर इस बैठक में पार्लियामेंट्री बिल्कुल। तो राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे और राहुल गांधी जिनकी संसदीय सदस्यता राजीव इतने दिनों बाद जब बहाल हुई है, तो राहुल गांधी का हमला भी उम्मीद है कि जोरदार रहेगा सत्ता पक्ष पर। संसद के अंदर इतने दिनों बाद राहुल गांधी बोलेंगे, तो अब सवाल ये भी है बीजेपी के लिए कि राहुल गांधी जब हमला करेंगे तो जवाब किस तरीके से देना है, उसका भी पूरा एक एजेंडा तय किया जा रहा है। बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। देखिए पूरा जो रोड मैप है, कहा जा सकता है जो स्क्रिप्ट है वो कल ही तैयार कर लिया गया था कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर
कैसे बोलेंगे, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको रखेंगे अपने तरफ से। आज 12 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक जो है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और इसकी शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। देखिए राहुल गांधी की तो नाराजगी है ही है, क्योंकि उनकी संसद सदस्यता चली गई, उनका बंगला ले लिया गया, तमाम तरह की जो बातें सामने आई, उनके ऊपर 70% आरोप लगाया कि विदेश में जाते हैं तो देश विरोधी बयान देते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर राहुल गांधी बोलना चाहते हैं। और राहुल गांधी जब पिछला सत्र चल रहा था उस दौरान भी वो ये कह रहे थे कि उनको बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तो तमाम ऐसी बातें राहुल गांधी की डायरी में हैं जो आज वो कहना चाह रहे हैं। तो जी। देखना होगा कि 12 बजे राहुल गांधी चलिए